तो दीन दुखियों का दुख हरण हो जाता है। जब तक करामत नहीं है, पावर नहीं है, तो कैसे हो जाता है? शायद आप लोग विश्वास नहीं कीजिएगा, हम लोग तो अपने जीवन में बहुत इनका चमत्कार देखे। और जब तक शरीर में थे तब तक की तो बात कुछ, और अभी भी फर्क का आप लोग जानते हैं। वहां एक सत्संगी है, पुराने सत्संगी बुद्धिनाथ शर्मा, मनियारपुर कुप्पा घाट बराबर आते थे, सब जगह आते थे। वेदानंदवा के आश्रम में भी बहुत बार आते थे, हम लोगों के यहाँ भी पुराने सत्संगी है। तो उनकी एक बेटी की शादी नहीं हो रही थी। शादी क्यों नहीं हो रही थी? ये लोग प्रयास कर सर्विस करते थे, पैसा तो बहुत कमाता था, और बेटी भी डॉक्टर, फिर भी शादी नहीं। तो बेटी कहती थी कि सर्विस वाला लड़का से शादी करवाइएगा तब हम करेंगे। और उस तरह का सत्संगी भी खोजे, सत्संगी हो, सर्विस वाला हो, तो इसलिए कठिन हो रहा था। बहुत वर्ष पार हो गया, 38 साल, लगभग 40 साल हो गया। वो सत्संग ध्यान भजन करना छोड़ दिया था। उस लड़की का नाम मालती, मालती मालती कह करके सब बोलते थे। तो सत्संग ध्यान भजन छोड़ दिया था। तो हमको बोले उनकी माँ और पिताजी, बाबा आप बहुत जगह जाते हैं तो कहीं करान दीजिए, दूसरा जाति का भी लड़का होगा ना, सर्विस वाला होना चाहिए। तो कोनो जाति का, हाँ बेटी बोलती है कि हारियो डोम होगा तो हम सर्विस वाला कर लेंगे, तो कोनो जाति में करान दीजिए। तो हम जाते थे उधर झारखंड तरफ ऊर्जा नगर, तो वहां एक आदमी वो मतलब कहार जाति के थे। तो वो बोलते थे कि बाबा देखिएगा न लड़की कहीं, उनका बेटा मास्टर था। मैंने उनसे पूछा था कि दूसरों जाति में, कहा कि हाँ कोई जाति में सत्संगी होगा तो कोई जाति में। तो हमको तो तालमेल बैठ गया था पहले से, उधर भी वो बोल दिया था, इधरों बोल दिया था। तो हम इनको बोले, उनको भी सूचना दिए। तो जानते वो भी उधर से यहाँ आए थे आश्रम, सब परिवार मिल करके, और उधर से भी आए थे। अब वो लड़का क्या बोलता है कि तू सर्विस छोड़ेगी? क्यों? वो कह रहा था कि उनका सर्विस है बंगाल में और हमारा है यहाँ झारखंड में, तो शादी करने से क्या फायदा, तू सर्विस छोड़ेगी? मैं वहीं पर था। वो बोलती कहाँ छोड़ देंगे, आपका कितना कमाई है सो बताइए। पकड़ ली बात को, कहा कि आपका कितना महीना है? टीचर था, शिक्षा मित्र, तो उसमें कितना मिलता है? कितना? उस समय शायद 12,000 की कितना मिलता था, अभी तो 18,000 की 22,000 है, पता नहीं। तो कहा कि आपका कितना वेतन है? तो कहा कि 12,000। कहा कि हमारा 55,000 है। आप छोड़िएगा सर्विस की, हम जाइए, हम शादी नहीं करेंगे आपसे। तुरंत खेले बिगड़ गया। उसका वेतन था 55,000, इसका था 12,000। कहा कि आपको छोड़ना चाहिए कि हमको? आपके 12,000 से हमारा पारिवारिक जीवन चल जाएगा, जाइए नहीं करेंगे शादी। अब तो इतना ये लोग जिद मचा दिए सब, नहीं बाबा किसी तरह से मना दीजिए, मना दीजिए। मानने वाला है वो कोई मूर्ख है तो उसको कोई मनाएगा? अब तो खेले बिगड़ गया। वो लोग चले गए। ये गुस्सा में बोल रही थी, क्यों माने गुरु महाराज को, क्यों माने? एक लड़का नहीं दे पाए, जीवन खपा दिए सत्संग में, एक लड़का नहीं दे पाए। हमको बड़ा खराब लगा। हम मंचे पर बैठे थे, हम बोले कि ऐसा मत बोलिए कि गुरु महाराज में शक्ति नहीं है, तुझ में भक्ति नहीं है, इसीलिए काम नहीं बन रहा है। और तू बोलती है कि गुरु महाराज में शक्ति नहीं, एक लड़का नहीं दिया। अगर लड़का मिल जाता तब क्या बोलती है कि हाँ अगर लड़का हो जाएगा बढ़िया से, सर्विस वाला लड़का से शादी, तब हम मानेंगे। मैंने कहा कि अभी बोलो मेरे सामने, तो चरण पकड़ो।
और कहो क्षमा मांगो कि हमसे भूल हो गई, गलती हो गई, हमको बढ़िया लड़का दीजिए। लड़का हो अगर हमको मिल जाएगा तो हम सत्संग ध्यान खूब करेंगे, ऐसा बोला। यहाँ से ये लोग चले गए। बेसी दिन नहीं हुआ, उतना साल गुजर गया था। हमको लगता है कि 1 महीना भी नहीं हुआ होगा। एक दिन मन में बात हुई कि जरा बात करें, तो उनके पिताजी से बात के फोन लगाए ना, तो उनकी माँ पिताजी खुशी के मारे बोलते हैं, बाबा अभी इंगेज है। कौन सी इंगेज है? शादी हो रही है। किनकी शादी? तो मालती की शादी हो रही है। हाँ, शादी हो रही है। तो अनुकूल मिला कि नहीं? हाँ बाबा, डॉक्टर लड़का मिला। ये डॉक्टर तो लड़का भी डॉक्टर। दूसरे जाति में किस न, अपने जाति में। अब आप इसको क्या कहिएगा? अपने जात कहा रहा था, दूसरों जाति में कर लेंगे। फिर भी ये बोलती है कि तब तक करा दीजिए, नहीं हो रहा है तो करा दीजिए, हमको सर्विस वाला लड़का मिलेगा तो वो छोड़ देंगे। बताइए कौन शादी ये करेगी? तो इस तरह से वो लड़की बोलती थी। आप जैसे यहाँ से गुरु महाराज को पुकार करके जब गई तो डॉक्टर लड़का से अपने जाति में शादी हुई। और वही मैंने कहा कि आप बताइए कि गुरु महाराज में शक्ति है कि नहीं, दीजिए तो मालती को फोन। तो सब बात की खुशी खुशी। तो कुछ दिन के बाद, शादी के बाद खुशी में कुछ नहीं, वो 25 थाली 25 कटोरी 1100 रुपया हमको दे। बोले कि हम काम किए हैं जो हमको दे रही हो? गुरु माँ से न काम हुआ है? भूल गई इतना जल्दी? चलो हम बैठते हैं फिर मंच पर बैठे। मैंने कहा कि चरण पर रखिए, गुरु महाराज काम किए हैं तो दान ही करना है। तो गुरु महाराज को न करना है, आश्रम में करना है। गुरु महाराज का आश्रम, गुरु महाराज के चरण में रखिए। 25 थाली 25 कटोरी 1100 रुपया। और मैंने कहा कि अब बोलिए कि गुरु महाराज में शक्ति है कि नहीं? कहते हाँ बाबा गुरु महाराज में शक्ति। बोलो गुरु महाराज कि गुरु महाराज आप में शक्ति है, हम में भक्ति नहीं थी, इसलिए आप काम नहीं कर रहे थे, आप में शक्ति है। तो मैंने कहा कि अब सत्संग ध्यान भजन करोगे कि नहीं? हाँ बाबा आप तो खूब करेंगे। तो देखिए, जो इतने दिन से जिनका काम नहीं हो रहा था और एक बार सच्चे मन से पुकार करने पर विलंब नहीं हुआ, पल में निहाल हो गया। भजो साधु गुरु, साधु गुरु, साधु गुरु, ये गुरु दाता दयाल, वह काटे जमजाल, पल में कर दे निहाल। भजो साधु गुरु। गुरु महाराज की वाणी में वर्णन है। ऐसे महापुरुष है। आज भी कोई अंतःकरण से जब पुकार लगाते तो उनका काम हो जाता है, देर नहीं लगता है। लेकिन पुकार सही होता है तब। मन में आन बगल में छुरी, कहे कबीर नियत है बुरी, उस तरह से नहीं। राम नाम जपना, पराया माल अपना, उस तरह की भक्ति नहीं है। सच्चे मन से, पवित्र मन से जब भक्ति करेंगे तब संत पुकार को सुनते हैं, गुरु पुकार सुनते हैं। नहीं तो आप बेवजह का कहेंगे कि शक्ति नहीं है, शक्ति नहीं। भक्ति वास्तव में सच्ची भक्ति हो, आप दृढ़ निश्चयी अगर बन जाते हैं, गुरु के आदेश के मुताबिक चलते हैं, तब काम बनता है। नहीं तो ऐसे काम बनता ही नहीं है। गुरु महाराज की वाणी में वर्णन है, पालन ये योग हृदय में वासना, तन वास है तो क्या, सत सरल युक्ति पासना, और पास है तो क्या। और नीचे पद में सदगुरु कृपा की आसना, और आस है तो क्या। सदगुरु कृपा की आसना और आस है तो क्या, करता जो नित अभ्यास न, विश्वास है तो क्या। तो जिनको संत सदगुरु पर आशा भरोसा नहीं है, उनका क्या होगा। किन्हीं को विश्वास भी है और आदेश का पालन नहीं करते, अभ्यास नहीं करते, तो कैसे बढ़ पाएंगे। तो जो भी गुरु महाराज का ज्ञान है पदावली में, उसको ठीक ठीक जब तक नहीं समझेंगे और जीवन में नहीं उतारेंगे, तब तक काम नहीं बनेगा। तो मैं वही कह रहा था कि संत महापुरुष अनहोनी को भी होनी कर देते।